So today we will start chapter 1, Cultural Perspective of Supplementary Reader Part 3rd. Okay, so let's read. Madhya Pradesh is a large state. It is divided into 4 regions which Nimad, Malwa, Bundelkhand and Baghelkhand. Each region has its own identity, distinct style of life, dialect and environment. People's lives are never shared, they are multidimensional. For centuries, people of different castes and tribes have been living with cultural harmony. These people include farmers, craftsmen, and artists who are traditionally deaf in their vocations. They have been promoting and preserving arts, literature, and culture since the beginning of human civilization. The identity and the prestige of a region is built by the community of the region. Culture is not the responsibility of a single individual, it is the joint responsibility of the whole community. A particular region is distinct from other regions due to its lifestyle, arts and crafts, and oral traditions. We can conclude that rich culture of Madhya Pradesh has different variety. बुंदेलखंड is the largest region of the state. तो अब मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन इसका बताती हूँ कि मध्य प्रदेश एक लार्ज स्टेट है जिसमें मेनली 4 रीजन है ना। मध्य प्रदेश को 4 रीजन में डिवाइड किया गया है, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। इन रीजन्स की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। यहाँ प्रत्येक रीजन का एक अलग लाइफस्टाइल, डायलेक्ट मीन्स बोली और एनवायरनमेंट मीन्स परिवेश है। ओके, तो लोक जीवन कभी एकांगी नहीं होता, ना ही एक रेखीय होता है, वो बहुआयामी होता है। ठीक है, लोक में शताब्दियों में अनेक कास्ट, बहुत सारी कास्ट, ट्राइब्स एक साथ कल्चरल हार्मनी के साथ रहती हैं, सांस्कृतिक समन्वय के साथ रहती हैं। इनमें फार्मर्स, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट और परंपरागत दक्ष समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रारंभ से ही, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, आर्ट, लिटरेचर और कल्चर के ताने बाने को बुनते आए हैं। इसी सामुदायिकता से किसी अंचल की या किसी रीजन की संस्कृति या कल्चर की पहचान और प्रतिष्ठा बनती है। कल्चर किसी एक अकेले का दायित्व नहीं होता, बल्कि पूरे कम्युनिटी का दायित्व होता है। ठीक है, जीवन शैली, आर्ट मीन्स कला है ना, लाइफ स्टाइल, आर्ट और वोकेशनल कल्चर मिलकर किसी रीजन की कल्चरल आइडेंटिटी बनाते हैं। ओके, तो सारांश ये है कि मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के अनेक रंग हैं। बुंदेलखंड सबसे बड़ा रीजन है इस स्टेट का। ओके, यहाँ की संस्कृति बहुत पुरानी है। यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज कहते हैं जिसको हम, ठीक है, विंध्य माउंटेन्स है ना। तो यहाँ विंध्य माउंटेन है। कहा जाता है कि विंध्य कभी ऊंचा था, विंध्य माउंटेन कभी ऊंचा था, जिसे पहली बार अगस्त ऋषि ने पार किया था और साउथ का मार्ग प्रशस्त किया था। यही अनेक स्टोरीज को जन्म देने वाला सतपुड़ा माउंटेन भी है, यही मेकल माउंटेन भी है। ओके, जहां से नर्मदा और सोन रिवर्स निकलती हैं। बेतवा, चंबल, कालीसिंध, क्षिप्रा, तवा और ताप्ती, ये सब इस प्रदेश की, मध्य प्रदेश की मेन रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स हैं। ओके, नाउ यहाँ रीजन के बारे में आपको बताया गया है कि किस रीजन में, किस रीजन की क्या विशेषता है ना, क्या खासियत है उसकी, वो बताया गया है। तो मैं आपको ये डायरेक्ट बताते चलती हूँ कि निमाड़ रीजन की बात अगर हम करें तो वेस्ट मध्य प्रदेश का निमाड़ रीजन एक कल्चरल रीजन है। नर्मदा रिवर यहाँ की लाइफ लाइन है। नर्मदा रिवर के किनारे बहुत सारे ट्राइबल जो है ना, क्या कहा जाए, जनजातियों के लोग, सेवरल ट्राइब्स। ओके, बहुत सारे जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। महेशमती जो अभी महेश्वर के नाम से फेमस है,
तो एक पौराणिक नगरी है, माइथोलॉजिकल टाउन, जहां सहस्त्रार्जुन जैसा 1000 बाहुबल की शक्ति वाला राजा हुआ, जिसे परशुराम ने हरा दिया था। महेश्वर में मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। ठीक है। किंवदंती है कि यहाँ तोते भी संस्कृत में टॉकिंग करते हैं, वार्तालाप करते हैं। महेश्वर को देवी अहिल्याबाई ने अपनी कैपिटल बनाया था। यही सिंगाजी जैसे निर्गुणी संत कवि हुए, सेज जिसे हम कहते हैं संत को, है ना। ओंकारेश्वर का फेमस ज्योतिर्लिंग टेंपल भी इसी रीजन में है। सेकंड है मालवा रीजन। ओके, तो मालवा की भूमि ब्लैक शस्य श्यामला, है ना, मतलब श्यामला किसको कहते हैं हम, ब्लैक को ही कहते हैं ना, और बहुत उपजाऊ भी है, ब्लैक भी है और बहुत उपजाऊ भी है। राजा विक्रमादित्य की कैपिटल महाकाल की नगरी उज्जैनी अमृत मंथन के समय पॉट ऑफ नेक्टर, पॉट तो घड़ा हुआ, नेक्टर जानते हो जिसे अमृत कहते हैं हम, है ना। अमृत मंथन के समय कलश से छलकी, पॉट से छलकी हुई एक बूंद, 1 ड्रॉप से सर्वांग पवित्र हुई। मालवा रीजन की क्षिप्रा नदी पोयट और योगी राज भर्तहरि की साधना स्थली, कृष्ण सुदामा के टीचर गुरु सांदीपनी और विश्व के महानतम कवि और नाटककार, विश्व के महानतम कवि, पोएट और ड्रामाटिस्ट कह सकते हैं हम, पोएट मीन्स कवि और ड्रामाटिस्ट मीन्स नाटककार, है ना। कालिदास और वर्ल्ड की फर्स्ट साइंटिस्ट वराह मिहिर की नगरी भी यही अवंतिका रही है, अवंतिका जिसे हम उज्जैन कहते हैं आज। ठीक है। तो किंग भोज की धार नगरी, रूपमती बाल बहादुर का मांडू, मालवा के म्यूजिशियन कुमार गंधर्व की कबीर वाणी और किशोरियों के संजा गीत हमें कहीं ना कहीं अनुप्राणित करते हैं। ओके, भोज और मुंज जैसे आर्ट और लिटरेचर प्रेमी या लवर्स कहा जा सकता है, आर्ट और लिटरेचर लवर्स किंग्स के कारण मालवा की धरती और अधिक कला उर्वर बनी। ओके, इसका प्रभाव मालवी लोक कलाओं, फोक आर्ट्स, ठीक है, मालवी फोक आर्ट्स पर आज भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की लोक संस्कृति, फोक कल्चर पुलिन, निषद, शबर, रामट, दांगी आदि अनेक कास्ट से प्रभावित रही है। चेड़ी राजा शिशुपाल और नरवरगढ़ राज्य का राजा नल इस रीजन के चर्चित राजा रहे हैं। ठीक है, या पॉपुलर किंग कहा जाए। ठीक है, मौर्य शुंग काल में त्रिपुरी, एरन और विदिशा फेमस टाउन थे। वाकाटक काल में बुंदेलखंड की फोक कल्चर और फोक आर्ट्स को जितना निखार और उत्कर्ष मिला है, उतना इन 700 और 800 ईयर्स में कभी नहीं दिखाई पड़ा। सारे चेंजेस और डेवलपमेंट्स में भी बुंदेली फोक कल्चर और फोक आर्ट्स की धारा निरंतर बहती रही है। खजुराहो के ब्यूटीफुल टेम्पल्स हेरिटेज भी है वो, है ना। बुंदेल खजुराहो के जो कला मंदिर हैं, बुंदेलखंड की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की धरोहर है। ठीक है, हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज है ना, जिन्हें देखने हर साल वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से टूरिस्ट आते रहते हैं। यह आला उधर जैसे वीर योद्धा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना की कर्मभूमि है। यहाँ छत्रसाल और भूषण जैसे रूलर्स और पोएट भी पैदा हुए। यही इसुरी गंगाधर जैसे बुंदेली के फोक पोएट हुए। ओके, नाउ शिवपुरी ग्वालियर बुंदेलखंड का एक भाग
शिवपुरी ग्वालियर एक अलग कल्चर, लिटरेचर और आर्ट संपन्न क्षेत्र रहा है। ये क्षेत्र कंट्री का वो मिडिल पार्ट रहा है जहां इंडियंस फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे हिस्टोरिकल एक्टिविटीज घटित हुई है। ओके, कल्चरल एक्टिविटीज का सेंटर ग्वालियर, रीजनल म्यूजिक, डांस, मूर्तिकला, चित्रकला, है ना, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सब के लिए फेमस रहा है। ग्वालियर एरिया एक समय पद्मावती के नाम से जाना जाता था। ये रीजन, ये स्टेट उस समय संस्कृति के केंद्र में था, कल्चर के। ठीक है, ग्वालियर की भूमि संगीत का घर रही है, म्यूजिक का, खासकर कल्चरल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। ओके, क्लासिकल म्यूजिक तो उसकी मिट्टी की कण कण में समाया हुआ है। यहाँ हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा जैसे महान संगीतकार हुए जिनके क्लासिकल म्यूजिक से पूरे इंडियन म्यूजिक को प्राण प्रतिष्ठा मिली है। जितनी सशक्त यहाँ की क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन है, उतनी ही सशक्त और व्यापक, है ना, ओके, सशक्त और व्यापक यहाँ की फोक म्यूजिक ट्रेडिशन भी है। ठीक है, नाउ बघेलखंड, तो इसके बारे में हम कल